जब मीडिया में थी तो हम लोग हर साल एक पाठक सर्वे कराते थे, हर साल, और साहित्य विशेषांक निकालते थे। बाद में मुझे समझ में आया कि एक साजिश के तहत ये सर्वे होते हैं। वहाँ पे हमारा बना बनाया कहानी का पेज और समीक्षा का पेज, कविता का पेज ड्रॉप हो जाता था। तो हमारी तकलीफ थी, अगर आप लोगों को लगता है कि साहित्य इतना पढ़ा जा रहा है और इसके इतने पाठक हैं, तो क्यों ना एक सर्वे करा ले, तो आप लोगों का भ्रम, अगर आप सही हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपका भ्रम दूर होगा। कि कहानी के सिवा साहित्य में पाठकों को कुछ पढ़ना ही नहीं था। साहित्य को अगर हलवाई हो भी गए तो क्या हुआ, कम से कम ताज़ा मिठाई की गारंटी तो है हलवाई के। मनु भंडारी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि पाठक की भूमिका तो उसके बाद शुरू होती है, पहले मैं हूँ, लिखते समय कोई दबाव नहीं है मेरे सामने। लंबे समय तक जो है संपादक के तौर पे, पाठक के तौर पे, एक सोशल मीडिया पे आपका कॉलम भी चल रहा था, पाठक के नोट्स, उसके जरिए भी आपने किताबों की बात की है। तो एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है, वो अशोक जी की बात में नज़र आया, अविनाश जी की बात में नज़र आया, और जो प्रमुख पॉइंट था, पाठक जो चाह रहे खुद लिख रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि पाठक जो चाहते हैं वो अभी साहित्य समाज नहीं दे पा रहा उनको? मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी मीडिया वाले से। सर्वे की बात थी, अभी आपने भी सर्वे की बात की, राजकमल ने की, और जब से ये विषय आया तो 40 बच्चों से मैंने भी बात की, अपना पैरेलल सर्वे चला रही थी मैं कि क्या मुझे क्या बोलना है वहाँ। तो आप लोग, राजकमल ने जो आंकड़े दिए हैं, मेरा आंकड़ा उससे मिलता जुलता है, जो मेरा रिज़ल्ट है, तो उस पर मैं बाद में बात करूँगी। मैं बताती हूँ आपको कि जब मीडिया में थी तो हम लोग हर साल एक पाठक सर्वे कराते थे, हर साल, और साहित्य विशेषांक निकालते थे। बाद में मुझे समझ में आया कि एक साजिश के तहत ये सर्वे होते हैं। वहाँ पे मैं बाहर हूँ इसलिए बोल सकती हूँ, वहाँ होती तो मैं नहीं बोलती क्योंकि नौकरी का सवाल था। तो वहाँ वो साजिश के तहत इसलिए कि आपको पेजेस लिमिटेड हैं, मैटर बहुत सारे हैं, और विज्ञापन का दबाव बहुत ज़्यादा है, और मार्केटिंग का प्रेशर है, संपादक उसका पपेट है। तो वो जो मार्केटिंग वाले डिसाइड करेंगे कि विज्ञापन कितने पेजेस होंगे, और जब आपको गिराने की बारी आएगी, हम लोग पेजेस गिराते हैं, तो जब पेजेस गिराने की बारी आती है तब मार पड़ती है साहित्य या सॉफ्ट फीचर की तरफ, हार्ड न्यूज़ की तरफ नहीं। तो उसमें भी सबसे अधिक कमज़ोर, सबसे असहाय साहित्यिक पेज है। तो इस पर बहुत बात हुई, और जो हम लोग साहित्य प्रेमी वहाँ थे, तो हम लोग खूब, हमारा बना बनाया कहानी का पेज और समीक्षा का पेज, कविता का पेज ड्रॉप हो जाता था। तो हमारी तकलीफ थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग्स में बहुत आवाज़ उठाई। तो एक सर्वे हुआ कि अगर आप लोगों को लगता है कि साहित्य इतना पढ़ा जा रहा है और इसके इतने पाठक हैं, तो क्यों ना एक सर्वे करा ले, तो आप लोगों का भ्रम, अगर आप सही हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपका भ्रम दूर होगा। और चिट्ठियाँ आई, बाकायदा सर्वे हुआ, और चिट्ठियों को मैं ही छाट रही थी और बना रही थी सारे आंकड़े जोड़ के। सच में मुझे आश्चर्य हुआ कि कहानी के सिवा साहित्य में पाठकों को कुछ पढ़ना ही नहीं था। सबसे अधिक मार पड़ी कविता के पेज पे और पुस्तक समीक्षा के पेज पे। उसके बाद ये हुआ कि वो दोनों पेजेस ड्रॉप किए जाने लगे, कहानी एक भी अंक में ड्रॉप नहीं हुई, हर अंक में कहानी। उसके बाद जो विशेषांक निकाले गए, उस विशेषांक में विज्ञापन ही नहीं होते थे, क्योंकि वो साहित्य के नाम पर कोई विज्ञापन नहीं मिलता था। तो उसमें साहित्य विशेषांक में सॉफ्ट, हाँ, ये साल था सन 2001 से लेके 2014 के बीच में जितने भी साहित्य विशेषांक निकाले गए, उसमें ऐड के लिए हम लोगों को सॉफ्ट फीचर, या आप कहिए थोड़े बोल्ड, कभी सेक्स टॉयज पे कर दिया, कभी सेक्स सर्वे डाल दिया, कभी फिल्मों में कुछ ऐसे आर्टिकल डाल देते थे, डालना पड़ता था जिससे विज्ञापन वाले मार्केट में जाके विज्ञापन उठा सके, तो हमारे साहित्य विशेषांक का खर्च निकल सके। तो ये दुर्दिन ये देखे हमने साहित्य। हम शुद्ध रूप से एक विक्रेता के तौर पे थे, हम वहाँ वो प्रकाशक के तौर पे नहीं, एक बाज़ार में बैठे थे जहाँ पत्रिकाएं बिकती हैं, और जो मार्केटिंग का बंदा कहता है कि हमें बेचना है, आपको नहीं मालूम, आप यहाँ बैठकर पेज बनाते हैं, हमें बेचना होता है, तो हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो डिमांड, और वही डिमांड जो हलवाई इतनी बार यहाँ हलवाई आया कि मुझे लग रहा है हलवाई होना कोई गुनाह है। आप जिस तरह से साहित्य को अगर हलवाई हो भी गए तो क्या हुआ, कम से कम ताज़ा मिठाई की गारंटी तो है हलवाई के, कि लेखक को अपना एजेंडा नहीं रखना चाहिए।
मुझे इसमें बहुत आपत्ति है। अगर पाठक ऐसा कह रहा है तो मैं इस प्रेशर में क्यों आऊं? मैं जब लिख रही होती हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं होता है। मन्नू भंडारी का बहुत अच्छे स्टेटमेंट है कि पाठक की भूमिका तो उसके बाद शुरू होती है, पहले मैं हूँ। लिखते समय कोई दबाव नहीं है मेरे सामने। जब मैं लिख लेती हूँ, किताब आती है, उसके बाद पाठक की भूमिका शुरू होती है। मैं भी मानती हूँ, उस जमात में शामिल हूँ कि पाठक खुदा है, पाठक महबूब है। मैंने जोर जोर से ऐसी आवाज़ें लगाई हैं ताकि पाठक खिंचा चला है, लेकिन बिना एजेंडा के एक करेक्शन इसमें करता मैं फिर हूं। क्यों हूं यहाँ? जब एजेंडा की बात, जब पाठक एजेंडा की बात कर रहा है तो पाठक नॉर्मली इसको पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहा है। वो ये चाहता है कि लेखक जो है असल में नवीन इसका मैं बताता हूं, चूंकि मैं इतिहास में लिखता हूं और विचारधारा वाला मामला बिल्कुल साफ होता है, तो ये मुझसे अक्सर पूछा जाता है। असल में पाठक अपना वाला एजेंडा चाहता है। पाठक वाला एजेंडा होगा तो कहेगा ये एजेंडाहीन किताब है, निष्पक्ष किताब है। अगर पाठक वाला एजेंडा नहीं होगा तो वो कहेगा ये तो एक तरफा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि बीच में है और जो दोनों साइड को सुनना चाहता है और फिर अपना विचार बनाना चाहता है। ये सवाल एक ही किताब में दोनों साइड क्यों सुन लेना चाहता है? वो अपने विचार जानना चाहता है, उसको अपनी स्पष्टता चाहिए। यहाँ पर आप पाठक को इतना भोला भाला क्यों समझ रहे हैं? क्यों इतनी उम्र तक बैठा है कि वो किताब पढ़ के अपनी राय बनाए? यहाँ पैदा होते राजनीति तय हो जाती है घरों में। आप चलिए, हमारे लिफ्ट में आपको छोटे बच्चे मिलेंगे जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान खराब है ऐसा बोलेंगे। आपको चलिए, पूरे जहां माहौल में एजेंडा, बच्चे शुरू से पॉलिटिकल हो जाते हैं। उन्हें पता है, इतना अपने बड़े होने का इंतजार नहीं करता कि बड़ा होकर वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय करेगा। इसलिए इतना दबाव कि लेखक का एजेंडा, बिना एजेंडा के मैं लेखन करती ही नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, मेरा एजेंडा एकदम क्लियर है, मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है। पाठक को मेरी शर्तों पे मुझे कबूल करना है तो महबूब है, नहीं करना है तो बेवफा है। ये बहुत आपने प्यारी बात की।